नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ही शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में ही सीआरपीएफ के ही सहायक कमांडेंट शहीद हो गए। सीआरपीएफ ऑफिसर के ही शहीद होने पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक भी जताया है और इस दौरान बघेल ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएफ के ही सहायक कमांडेंट शांतिपूर्वक भूषण तिर्की के शोक और स्वतंत्र परिवार के ही सदस्यों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। इस दौरान बघेल ने कहा कि हमारे जवान नक्सलियों के घर में घुसकर वीरता और साहस के साथ लड़ते हैं। यही कारण है कि माओवाद बस्तर तक ही सीमित हो गया है। हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने नक्सली हमले में ही घायल जवान को बेहतर इलाज मुहैया कराने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सीआरपीएफ को ही तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवानों ने ही वहां पर रवाना किया गया था और जवान जा ही रहे थे और इसी बीच उन पर हमला कर दिया गया। हालांकि जवानों ने नक्सलियों को इसका मुंह तोड़कर जवाब दिया है, लेकिन नक्सलियों से मुठभेड़ में ही सहायक कमांडेंट शांतिपूर्वक तिर्की शहीद हो गए और अप्पा राव घायल भी हो गए। घायल जवान को जगदलपुर रेफर कर दिया गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। कर्नाटक में शुरू हुए हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। खासकर चुनावी राज्य में ये मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। हिजाब के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों को इस मुद्दे को बैठकर सुलझाना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ाया उन्हें ये पता नहीं कि इसका क्या हश्र होगा और इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को बैठकर सुलझाने की नसीहत दी। और छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि भारत जैसे देश जहां पर हर जाति धर्म के लोग हैं। सीएम बघेल ने ये बात यूपी दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से कही है और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत में हर जाति धर्म के लोगों को आश्रय दिया गया है और आज उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हिजाब के मुद्दे पर संवेदनशील बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी शुरुआत करने वालों को ये नहीं पता कि इसका क्या हश्र होगा और उन्होंने कहा कि जब ये मामला शुरू हुआ तभी दोनों समुदाय को मामला सुलझा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हिजाब का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अटल प्रगति पथ के किसानों को जमीन के बदले 2 गुनी जमीन या फिर बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आज अटल प्रगति पथ के लिए ही भू अर्जन को लेकर बैठक हुई और इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसान प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जुड़े। आपको बता दें कि अटल प्रगति पथ 404 किलोमीटर लंबा होगा। माना जा रहा है कि ये चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। बैठक के दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही कहा कि किसानों को भूमि के बदले 2 गुनी भूमि दी जाएगी या फिर उन्हें जमीन के बदले बाजार मूल्य से 2 गुने राशि दी जाएगी। सीएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसानों के हित में जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। जो किसान भूमि की जगह भूमि चाहते हैं या राशि चाहते हैं उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि अटल प्रगति पथ के लिए 1600 हेक्टेयर जमीन प्रदेश सरकार द्वारा ही NHAI को दी गई है और बाकी 1460 हेक्टेयर जमीन को ही किसानों के अधिग्रहण किया जाएगा। बताते चले आपको कि अधिकांश किसान जो इसके लिए तैयार भी हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल प्रगति पथ चंबल क्षेत्र में तरक्की के नए द्वार खोलेंगे और यहाँ उद्योग पनपेंगे और इसके साथ ही औद्योगिक कल्चर और विकसित होने के भूमि के मूल्य में वृद्धि भी होगी। जांजगीर चांपा जिले के ही पामगढ़ पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए की ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जहां इस कार्रवाई के दौरान ही पामगढ़ पुलिस ने 2 आरोपी सहित ही 20 लीटर कच्ची महुआ शराब और एक वाहन जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी का नाम अरविंद लहरे और करण कुर्रे निवासी रासोटा है और दोनों आरोपी डोंगा खरोद नहर पार के ही सड़क से ही
पामगढ़ की और कच्ची शराब जो थी उसको महुआ शराब लेकर जा रहे थे और जिसकी सूचना पुलिस को मिली और जिसके बाद से ही पुलिस ने छापेमारी कर ये आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शराब के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर अपराध पंजीबृत कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भी जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में ही सलीमाबाद के शनिवार को नर्मदा दाई तट नहर योजना की अंडरग्राउंड नहर के धंसने से ही 9 मजदूर फंस गए और इनमें से 3 मजदूरों को निकाल लिया कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। अभी भी 5 मजदूरों के टनल में फंसे होने की खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और प्रशासन लगी हुई है। देर रात ही एसडीआरएफ की टीम भी जबलपुर से ही पटना स्थित रवाना हो गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख व्यक्त कर प्रशासन को घायलों को समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बुर्गी से ही बाढ़ सागर तक जाने वाली नर्मदा दाई तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर का काम चल रहा है और इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी बना रही है। शनिवार देर शाम को ही अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी धंस गई और इससे अंडरग्राउंड नहर के अंदर काम कर रहे 9 मजदूर दब गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। मशीनों से मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है और आपको बता दें कि 3 मजदूरों को निकाल भी लिया गया है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यक्रम में शनिवार को एक युवक ने हंगामा कर दिया। युवक विजय धाकड़ मंच के सामने खड़े होकर अधिकारियों से बोला कि सीएम से मिलवाओ, नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। विजय का कहना है कि उसके पिता को कागजों में ही मृत घोषित कर दिया और अब वो प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान विजय धाकड़ ने ही सीएम से मिलने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस उसको उठाकर कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गई और विजय ने बताया कि वो मुलताई के ही ताई खेड़ा का रहने वाला है और उसके पिता का नाम तिलक चंद धाकड़ है और जिनकी उम्र 70 साल है। उन्हें 2004 में ही सरकारी रिकॉर्ड में उनके परिचितों ने ही सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी उनको 2016 में लगी। इसके बाद से ही अब तक आरोपियों पर कार्रवाई के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और सीएम हेल्पलाइन पर 2 दर्जन से अधिक बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। वो न्याय के लिए इसके पास गए और विजय मंच के सामने ही खड़े होकर सीएम से मिलने की मांग करने लगे और उन्होंने कहा कि इसे जानकर ही मारने की धमकी भी दी और मैं किसके पास जाऊं ये समझ नहीं आ रहा। मशहूर फिल्म शोले की याद आज छतरपुर जिले के ही वाक्य से फिर ताजा हो गई है। फिल्म में जिस तरह से वीरू बसंती के लिए टंकी पर चढ़ गया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर एक आशिक टावर पर चढ़ गया और बसंती को बुलाने की दुहाई देता रहा। जानकारी के अनुसार मामला चंदला कस्बे के ही पुराने थाने के पीछे का बताया जा रहा है, जहाँ पर वार्ड नंबर 5 का ही नंगू साहू नाम का शख्स शराब के नशे में ही वायरलेस टावर पर चढ़ गया और बसंती बसंती चिल्लाने लगा। हंगामा होता देखकर तमाशबीनों ने भी भीड़ जमा कर दी और लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। पुलिस ने समझाइश देकर ही युवक को नीचे उतारने का नाकाम प्रयास भी किया, लेकिन जब शराबी आशिक पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो पुलिस भी ये कहते चली गई कि जब नशा उतर जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। लगभग 2 घंटे के हंगामे के बाद से शराबी युवक खुद ब खुद अपने आप ही टावर से नीचे आ गया और चंदला थाना प्रभारी अतुल दीक्षित ने बताया कि युवक नशेड़ी प्रवृत्ति का है और वो हमेशा नशे में ही रहता है। इससे पहले भी युवक इस तरह की हरकतें कर चुका है। बताया जाता है कि युवक का किसी से पैसे का लेन देन है। इसी बात से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया। वहीं नव विवाहिता ने ही मोबाइल न मिलने पर अपनी जान देने की कोशिश में ही पिपरमेंट का तेल भी ले लिया और जो अब जिला अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। मामला जिले के सटाई थाना क्षेत्र के चुरारन गांव का बताया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती है नव विवाहिता ओम देवी कुशवाहा नाम बताया जा रहा है। बता दें आपको कि 29 मई 2021 को ही 8 महीने पहले उसकी शादी हरिशंकर कुशवाहा से हुई थी
और शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था, पर कुछ समय बाद से ही पति ने मोबाइल चलाने से मना कर दिया। तो और परिजनों से भी मोबाइल पर बात नहीं करने देते, और अगर करने भी देते तो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू करके और हैंड फ्री करके ही अपने बात सामने रखती थी। और अब उन्होंने ये भी बंद कर दिया था, और मायके से फोन भी आता तो भी बात नहीं कर पाती थी, ना कि मायके जाने देते थे, और उससे उसे परेशानी होने लगी। इससे साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बात करने के लिए ही मायके वालों को मेरे ससुराल आना होता है, और इतना ही नहीं, घर ससुराल में मुझ पर और भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिन्हें मैं बता नहीं सकती। अब मैं काफी तंग आ गई हूँ, और जान देने के लिए कुछ नहीं मिला तो फिर पिपरमेंट का ही तेल पी लिया। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं ये सब अब नहीं झेल पाऊंगी। छत्तीसगढ़ के ही जशपुर जिले के पथल गांव में ही क्षेत्र से रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहां पर 12 साल की बच्ची से उसके चचेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ ही मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है। परिजनों के मुताबिक बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर ही उसके साथ सुनसान जगह ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। शनिवार सुबह बदहवास में ही हालत में किशोरी घर पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए लड़की के चचेरे भाई ने ही रात करीब 10 बजे फोन कर बाहर बुलाया। वो बाहर निकली तो उसका चचेरा भाई स्कूटी लेकर खड़ा था, और लड़की का चचेरा भाई उसे स्कूटी पर बैठाकर मुर्गा फार्म के ही पास ले गया, जहां पहले से ही उसके 2 दोस्त मौजूद थे। लड़की पहले तीनों को देखकर डर गई, और उसे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपने भाई मानती है वो उसके साथ घिनौना खेल खेलने वाला है। परिजन और पीड़िता के मुताबिक पहले उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया, फिर चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उसे दोस्तों के हवाले भी कर दिया गया। फिर एक एक करके सभी ने बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया, और आरोपियों ने बालिका के मुंह पर ही कपड़ा ठूस दिया था। और सुबह होने पर बदहवास हालत में ही बच्ची घर पहुंची और अपने माता पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पथलगांव थाने में ही सूचना दी है। और घटना के बाद तीनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। तीनों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है।